बहुत सारे लोगों ने लगातार एक सवाल पूछा है कि सर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा क्रोध हम करते हैं और उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बारी हम वायलेंस हो जाते हैं, मतलब हम मार-पीट करना शुरू कर देते हैं। बहुत गुस्सा आता है, हम बच्चे को कुछ मार देते हैं, कई बारी हम अपनी वाइफ़ को कुछ मार देते हैं या अपने जो आस-पास लोग होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं। तो बहुत लंबे समय से इस तरह के वीडियो की रिक्वेस्ट थी, तो मैं उसको टाल रहा था, लेकिन आज हमने डिसाइड करा कि आज हम इस पे बात करते हैं। क्योंकि देखो 3 चीज़ें हैं, आपका यदि आपको क्रोध आ रहा है, लगातार यदि आपको गुस्सा आता है, तो आपके इसके वो बेसिक कॉज़ को समझना होगा। जब तक आप बेसिक कॉज़ को नहीं समझेंगे, तो आपका क्रोध भी नहीं जाने वाला है। लाइफ में वैसे 3 चीज़ें हैं, बड़ी क्रिटिकल हैं। एक है आपका सेक्स, एक है आपका एंगर, क्रोध और दूसरा आपका लालच। और इसके साथ कई बारी गिल्ट भी जुड़ जाता है कि कुछ लोगों को बहुत गिल्ट होता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे और वन बाय वन हम लेंगे। तो देखो, यदि आपको बहुत ज़्यादा एंगर आता है, सडन बहुत गुस्सा आता है और आपका उससे दिमागी स्वास्थ्य, आपका भावनात्मक स्वास्थ्य और आपका शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है और आपके जो संबंध हैं, जो लोगों के साथ आपके रिश्ते हैं, वो ऑफिस में हों या परिवार में हों या बाहर हों, यदि वो खराब हो रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आपको ये वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को समझ लें और डिसिप्लिन से इसे फॉलो कर लें, तो आपकी ये प्रॉब्लम कंप्लीटली ठीक हो जाएगी और आपको अननेसेसरी किसी दवाई की या एक्स वाई जेड चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। आई एम स्पेशलाइज इन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिसीज एंड द काउंसलिंग। तो पिछले लास्ट मतलब 20 ईयर से, लगभग 2 डिकेड से आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन एंड काउंसलर। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करें, उसको कैसे फिक्स करें और उसको कैसे नॉर्मलाइज करें। तो सबसे पहले आपको उसके कॉज, कारणों पे बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला कॉज है कि आप यदि अनुशासित नहीं है, मतलब आप आपका फूड टाइम पे आपको लेना चाहिए, प्लस आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए और नींद का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ों को मैं रिकॉल करता हूँ, तो आप इनको ध्यान से सुनिए। फूड ऑन टाइम, मतलब जिस टाइम पे जो आपने डिसिप्लिन बनाया है, उस टाइम पे आप खाना खा लें। क्योंकि आपका जो हंगर टाइम होता है, लगभग वो 30 से 40 मिनट का होता है। यानी कि यदि आप सपोज अभी आपको भूख लग रही है और यदि आपने 40 मिनट तक खाना नहीं खाया, तो इसका मतलब है कि आपने आपका जो हंगर टाइम था, उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया और इससे जो आपको के जो कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं या जो आपका HCl है बॉडी के अंदर, उसका लेवल बढ़ जाएगा और फिर आपको भूख नहीं लगेगी। आप खाना खाएंगे भी तो उससे फिर उतना आपको बेटर नहीं लगेगा, आपको फायदा नहीं होगा। एक अननेसेसरी डिजीनेस और एक मूड चेंज आपके अंदर पैदा होगा। सेकंड, सेम टाइम पे सोएं आप और सोने के लिए आपका कम से कम 7 आवर्स आपका स्लीपिंग टाइम होना चाहिए। 7 से 8 घंटे आपको सोना ही है, नो मैटर आप क्या काम करते हैं, नो मैटर आप किस एज में हैं। थर्ड, चाय कॉफी लिमिटेड होना चाहिए। चाय कॉफी मॉडरेट रखिए। यदि ना मतलब छोड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चाय कॉफी खाली पेट मत पीजिए। नेक्स्ट है, यदि आप स्मोक करते हैं, तंबाकू चबाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो इमीडिएटली इसको बंद करिए। स्मोकिंग 100% बंद करिए, तंबाकू चबाना 100% बंद करिए, अल्कोहल को कंप्लीटली स्टॉप करिए। आप उसको मॉडरेट रख सकते हैं, ऑकेजनली रख सकते हैं, लेकिन कीप इन ए लिमिट। क्यों, ये आपको देखना होगा। बहुत ज्यादा आपके खाने में नॉन वेज नहीं होना चाहिए। यदि आप नॉन वेज खाते हैं, तो नॉन वेज का एक पोर्शन आप खाइए। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन ही नॉन वेज आप खाइए। क्योंकि नॉन वेज यदि आप डेली बेसिस खाते हैं, तो उससे भी आपको ज्यादा एंगर आएगा, उससे भी आपको बॉडी के अंदर ज्यादा हीट डेवलप होगी। डिहाइड्रेशन से बचिए। आप प्रॉपरली टाइम से पानी पीजिए। यदि आपके अंदर डिहाइड्रेशन है, मिनरल्स की कमी है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, यदि इन सब की कमी होती है, तो डेफिनेटली आपके को फिजिकल स्ट्रेन आएगा, आपको एंगर डेवलप होगा। अब हम आते हैं दूसरे इमोशनल पार्ट पे। यदि आपको कोई गिल्ट है, यदि आपको लालच है, यदि आपको कोई फियर है, यदि आपकी सेक्सुअल लाइफ में कोई डिस्टरबेंस है, तब भी आपका क्रोध नहीं जाएगा, एंगर आपका पीछा करता रहेगा। देखो, सबसे पहली बात यह है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने की कोशिश करता हूं। कभी भी एवरग्रीन लाइफ नहीं होती है।
लाइफ में अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, दिन भी होगा, रात भी होगा। यदि एक पेड़ हरियाली हरा है, यदि आप देख रहे हैं उसको, तो उस पे पतझड़ भी आएगा, जीवन भी वैसा ही है। करते हम क्या है कि हम अननेसेसरी कुछ ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं जिनका पॉसिबल होना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि वी आर ट्राइंग टू बी मोर एंड मोर हैप्पी, मतलब हम हद से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम खुश रहें। खुश रहने की कभी कोशिश नहीं करनी होती है, आपको बस डिसिप्लिन से रहना होता है, टाइम टेबल से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना होता है, तो हैप्पीनेस खुद से आ जाएगी। हैप्पीनेस कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है जिसको आप खरीद लाएं। हैप्पीनेस आपके एटीट्यूड, आपका रिफ्लेक्शन और आपका एक नजरिया है, वो आपको विकसित करना होगा। यदि आपका नजरिया पॉजिटिव है, यदि आपको संतोष है, तो फिर आपको ये चीज मिलेगी। आप कुछ भी काम करें, आप कोशिश करिए अच्छे से अच्छा करने की, लेकिन जो भी आप कर पा रहे हैं उसमें आपको एक सेटिस्फैक्ट्री लाइन सोने से पहले रात को स्क्रैच करनी होगी, अदरवाइज आपको बहुत अच्छी नींद नहीं आएगी। मतलब जो भी आप कर रहे हैं, जैसा भी आप कर रहे हैं, उसके साथ संतुष्टि बहुत जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि बेटर करने की कोशिश मत करिए, बेटर करने की कोशिश करिए, बट हम सब प्लस माइनस हैं, हमारी सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं। ना कोई भगवान है, ना कोई खुदा है, ऑल आर जस्ट ह्यूमन बीइंग। और नेचर के साथ और टाइम के साथ एक एडजस्टमेंट करने की कोशिश करिए, तो आप देखेंगे कि आपका एंगर कम हो गया है और आप नॉर्मली एक हैप्पी लाइफ जीना आपने शुरू कर दिया है। अब मैं कुछ बेसिक चीजें बताता हूं, उनको आप समझिए। सबसे गलतियां होती हैं, सबसे अच्छा बुरा होता है, और कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो कुछ लोग क्या है ना, एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, रिपीट करते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई ओसीडी हो गई, एक इंसान ऑब्सेस हो गया है। वो बस अपने को कोसता रहेगा कि भाई मेरे से गलती हो गई या मैं बुरा हूं। देखो, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, कुछ सच झूठ नहीं होता, ये सब कंडीशनल है, टाइम के अनुसार चीजें डिसाइड होती हैं। और आप कोई मॉन्क नहीं हो, और आप कोई मतलब परफेक्ट ह्यूमन बॉडी नहीं हो कि आपसे गलती ही नहीं होगी। बट यस, आपको यदि ये रियलाइजेशन है तो कॉन्शियसली कोशिश करिए कि आगे आप ये ना कर पाए, और कोशिश उसको सुधारने की करिए। देखो, इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलतियां होती हैं, बार बार भी होती हैं, और हम अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। तो अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आदतें बदलेंगी, जैसे जैसे आप डिसिप्लिन होगे, तो फिर आपको ये सब चीजें नहीं होंगी। बेसिक कुछ चीजें हैं जो आप करिए। फूड ऑन टाइम, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज ऑन टाइम, एंड स्लीप, सेक्स और वर्क, इन तीनों में एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करिए। और आप पॉजिटिव रहिए, और आप थोड़ा सा माइंडफुलनेस करिए, और बी थैंक्सफुल। आप जब आपके अंदर एक जब नजरिया डेवलप होगा कि जो आपके पास है, जो आप कर रहे हैं, उसके प्रति आप जब थैंक्सफुल होना शुरू हो जाएंगे, तो चीजें बहुत पॉजिटिवली साइड में आपको दिखाई देंगी। हमारी प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे पास है वो हमारे लिए मट्टी है, और जो हमारे पास नहीं है वो हमारे लिए सोना है, वो हमारे लिए अमृत है। पॉइंट ये है कि हमारा नजरिया और हमारी सोच और हमारी एनर्जी उन चीजों पे ज्यादा रहती है कि जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास है हम उसका भोग नहीं कर रहे हैं, हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो जो आपके पास है, जैसा है, जिन लोगों के साथ आप हो, उन लोगों के साथ जीवन तलाशिए, उन लोगों के साथ ही आप जीवन को जीने की कोशिश करिए। अपने नजरिए को बदलिए, बी थैंक्सफुल। आप अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों के और अपने बड़ों के, जब आप एक नजरिया बदलेंगे, थैंक्सफुल होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर चीजें धीरे धीरे टर्न होंगी। आप अननेसेसरी एक नेगेटिव थॉट से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, और जितना आप नेगेटिविटी से लड़ोगे, फाइट करोगे, उतना ज्यादा नेगेटिविटी आपके चारों तरफ होगी। तो डोंट थिंक एंड डोंट रिएक्ट, बी बिजी एंड बी डिसिप्लिन। तो चीजें फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।